सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम मंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी एकादशी आने वाली है। अभी काफी भक्तों को कंफ्यूजन हो रही है इस बार भी कि 21 तारीख को एकादशी है या 22 तारीख को एकादशी है, क्योंकि 2 दिन का संयोग है एकादशी का, 21 को भी है और 22 को भी है। हम व्रत किस दिन रहेंगे, पारण कब करना है हमें, तो ये कंफ्यूजन है इस रिलेटेड। पहले सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो एकादशी है वो योगिनी एकादशी है। तो योगिनी एकादशी आने वाली है। अब योगिनी एकादशी का महत्व बता देती हूँ। जिस इंसान से भी जाने अनजाने में हुए पाप, जो अनजाने में किसी इंसान से गलती हो जाती है, पाप हो जाते हैं उससे, तो वो भक्त जो है ना योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रहे। यानी योगिनी एकादशी योग प्रदान करने वाली, तो ये सभी पापों का, कष्टों का निवारण करने वाली एकादशी है। हर एकादशी का अपनी जगह अलग अलग महत्व है। तो इसलिए इस बार जो एकादशी आने वाली है वो है योगिनी एकादशी। अब हम कंफ्यूजन देखते हैं कि काफी जगह जो है ना 21 तारीख को व्रत रखा जा रहा है, यानी कि 21 जून को। काफी जगह 22 जून को व्रत रखा जा रहा है। तो 21 जून और 22 जून को जो व्रत रखा जा रहा है, तो हम किस दिन व्रत रहें, 21 तारीख को रहें या व्रत, या फिर 22 को रहें। तो आपको सबसे पहले बता देती हूँ, 21 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है। और हमने गरुड़ पुराण जब पढ़ी थी तो उसके अंदर साफ क्लियरली मेंशन है कि जब एकादशी दशमी युक्त हो तो हमें एकादशी का व्रत नहीं करना है। किसी भी तरीके से एकादशी दशमी वाले दिन की मत रहिएगा, साफ मना किया हुआ है शास्त्रों में। तो 21 तारीख को हम एकादशी का व्रत नहीं रह सकते हैं। अब इसी में ही दूसरी कंफ्यूजन क्या आती है कि आपको मैंने पहले बहुत सारी हम वीडियो जब भी शेयर करते हैं एकादशी से रिलेटेड, तो जो हमारे खाटू श्याम में और उज्जैन में जो है ना दशमी युक्त एकादशी मोस्टली रही जाती है, यानी कि वहां पर सामर्थ संप्रदाय के लोग 21 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे। तो और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब रहेंगे 22 तारीख को। तो हमें 21 तारीख को व्रत नहीं रहना है। एकादशी 21 तारीख को अवश्य है, लेकिन वो दशमी युक्त एकादशी है और हमें रहनी है द्वादशी युक्त एकादशी। तो 21 तारीख को 2 जगह व्रत रखा जा रहा है, एक तो खाटू श्याम में सीकर में और दूसरा उज्जैन में रखा जा रहा है। तो वो 21 जून को रखेंगे। लेकिन अगर हमें एकादशी रखनी है तो 22 को रखनी है। वो त्रिस्पर्शा द्वादशी है, यानी कि उसी दिन ही वो त्रयोदशी भी लग रही है, तो उस दिन त्रयोदशी भी लगेगी, द्वादशी भी है और एकादशी भी। तो त्रिस्पर्शा द्वादशी मानी जाती है। इसलिए हमें जो व्रत रहना है वो 22 तारीख को रहना है। अब काफी भक्त ये सोच रहे होंगे कि हम 21 को भी व्रत रह ले या 22 को भी रह ले, तो मैं तो आपको कहूंगी आपके ऊपर निर्भर है। मैंने क्लियरली आपको बताया है कि 21 को व्रत क्यों नहीं रहना है, कंडीशन भी बताई है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं हम तो 21 को भी रहना चाहते हैं और 22 को भी, वो स्वतः पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, अगर शुद्ध एकादशी भी जिस दिन हो और अगले दिन महाद्वादशी होती है तो हमें शुद्ध एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का व्रत रखना है। वो और त्रिस्पर्शा द्वादशी का योग संयोग, तो कोई भी भक्त त्रिस्पर्शा एकादशी का ही व्रत रखेगा। तो आप भी जो है ना 22 तारीख को व्रत रह सकते हो। अब जो भक्त 21 तारीख को व्रत रहेंगे उन भक्तों के लिए पारण का समय है 1:47 से लेके 4:35 तक है। यानी कि ये 22 तारीख को व्रत रखना पड़ेगा, दोपहर में खुलेगा, दोपहर में आपको व्रत खोलना है इस समय के बीच में। और हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खुलता है। तो कृपया करके जो समय बताया जाता है पारण का, उसी में ही आपको व्रत खोलना है। और नियम जो है हम लोगों के, वो दशमी से तिथि से शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करोगे, फलाहार कर सकते हो आप, लहसुन प्याज हींग तामसी चीजें नहीं ग्रहण करनी है। यानी कि दशमी के दिन चावल भी नहीं खाया जाता है और एकादशी वाले दिन तो वैसे ही नहीं खाना है। अब काफी भक्त ये कहेंगे कि हम 21 तारीख को भी व्रत नहीं रह के अगर 22 को रहेंगे तब भी चावल खा सकते, नहीं ना। तो आप 20 तारीख यानी कि दशमी, 20 तारीख को, 21 को और 22 को नहीं खाओगे चावल, क्योंकि दशमी तिथि आज के दिन भी प्रारंभ हो रही है और अगले दिन भी प्रारंभ है, तो इसीलिए चावल नहीं खाना है। अब जो भक्त 22 तारीख को व्रत रखेंगे तो वो 23 को व्रत खोलेंगे। तो 23 तारीख को व्रत के पारण का समय है 5:24 से लेकर सुबह 8:12 तक। ये 23 तारीख को व्रत खोलना है आपको सुबह के समय। सुबह के समय आप अपने लाला को भोग पवा के उसके बाद पा सकते हो।
चावल इत्यादि भोग में पवा के फिर आप उससे व्रत खोल सकते हैं। लेकिन पारण का जो समय बताया जाता है उसी बीच में व्रत खोलोगे तो ही आपको जो व्रत है एकादशी का उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर समय निकल जाएगा तो आपको पता त्रयोदशी लग जाएगी, क्योंकि उस दिन हमारा सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। तो इसलिए जो समय है निर्धारित है वो उसी के बीच में ही व्रत खोलिएगा। अब काफी भक्त का ये कहना होगा, अगर हम 21 तारीख को जैसे व्रत रहे तो क्या हम 22 तारीख को सुबह चावल खा के व्रत खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। नहीं, आपको फल इत्यादि या कुछ और चीज पानी होगी उस व्रत के पारण के समय में, क्योंकि उस दिन भी तो एकादशी का जो है संयोग बन रहा है द्वादशी के साथ में। तो आपको जो है ना किसी और चीज से व्रत खोलना पड़ेगा जो आपको लगता है कि चावल नहीं खा सकते हो। अगर आप 22 को व्रत नहीं रहोगे, 21 को ही रहोगे व्रत, तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप भोजन करो या फलाहार करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण होगा आपका। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती। जय पिताजी की।